हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मुझे क्षमा कर दो सूर्य देवता। मैं विवश हूं देवी, क्योंकि मेरा साक्षात दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद अनुसार तुम्हें मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसके जन्म के पश्चात मेरे आशीर्वाद से तुम फिर कौमार्य अवस्था को प्राप्त हो जाओगी। मैं आपकी झोली में आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का मैं वध नहीं करूंगा। अर्जुन को छोड़कर कौरवों को विजय दिलाना ही मेरा धर्म है। परंतु आपने आज तक केवल अपने 5 पुत्र ही माने थे। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके 5 ही पुत्र रहेंगे। युद्ध भूमि पर मैं मरूं या मेरे हाथों अर्जुन मारा जाए, फिर भी आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। जिस तरह घुटनों के बल चलता हुआ बालक नादानी में दहकते दमकते अंगारों को पकड़ने की भूल कर बैठता है और अपने हाथ जला लेता है, उसी तरह मैंने भी अंगारों को पकड़ने की भूल की थी। जब मैं एक नासमझ बालिका थी, उन्हीं दिनों मैंने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे 5 देवताओं के 5 मंत्र दिए और कहा कि मैं जिस भी मंत्र का जाप करूंगी मुझे उसी देवता जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। सुबह जब मैंने सूर्य देवता को देखा तो मेरे भोले भाले मन में जिज्ञासावश ये विचार आया कि देखो इस मंत्र में कितनी सच्चाई है, और मैंने सूर्य देवता के मंत्र का जाप किया। अचानक सूर्य देवता प्रकट हो गए। मैं बहुत घबराई। नहीं, नहीं, नहीं। हे सूर्य देवता, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो सूर्य देवता। मैं विवश हूं देवी, क्योंकि मेरा साक्षात दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद अनुसार तुम्हें मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसके जन्म के पश्चात मेरे आशीर्वाद से तुम फिर कौमार्य अवस्था को प्राप्त हो जाओगी। उस मंत्र के परिणाम स्वरूप जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मैं बहुत घबराई, लेकिन एक कुंवारी मां ना तो संसार को अपनी विवशता समझा सकती थी और ना ही संसार तुम्हें आदर पूर्वक स्वीकार कर सकता था। इसीलिए लोकलाज के डर के मारे मुझे अपनी ममता को भेंट चढ़ाना पड़ा। अगर ये सब सत्य है तो फिर आपने मुझे जीवित क्यों रखा? इससे अच्छा तो यह होता कि आप मेरा गला घोटकर मुझे मार डालती, मुझे मार डालती। लेकिन ममता ने हाथ रोक लिए थे। ममता ने हाथ रोक दिए थे तो फिर इस रहस्य को अपने जीवन के अंत तक अपने सीने में दबाए भी चली जाती। आज क्यों आई इस रहस्य को खोलने? क्यों? मैं ये रहस्य आज भी तुम्हें नहीं बताती,
परंतु पुत्र, जब तुम और तुम्हारे पांचों भाइयों के बीच युद्ध की घड़ी आ गई तो मैं विवश होकर तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भाई भाई के खून से हाथ रंगे। आप जानती हैं, आज से मैं कौरव सेना का सेनापति हूं। जानती हूं। और आज सेनापति पद से युद्ध संचालन करने का मेरा पहला दिन है। जानती हूं। और आप शतरानी हैं। हाँ। और आप मेरी मां हैं। हाँ। तो माता, आप ये भी जानती हैं कि शतरानियां युद्ध पर जाते हुए अपने पुत्रों के पैरों में ममता की जंजीरें नहीं डाला करती। ये एक शतरानी की शान है। आप जानती हैं ना? जानती हूं। तो फिर एक शतरानी की भांति मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भावनाओं के मोह में न पड़कर अपने कर्तव्य पथ पर मजबूती से आगे बढ़ूं और अपने शत्रुओं का नाश करके विजय प्राप्त करूं। यही तो मैं तुम्हें कहने आई हूं पुत्र, कि अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारा कर्तव्य अपने भाइयों का साथ देना है, उनके शत्रु दुर्योधन का नहीं। दुर्योधन पांडवों का शत्रु हो सकता है, परंतु वो मेरा शत्रु नहीं है। वो मेरा मित्र है, परम मित्र। माता, मैंने आपका दूध नहीं पिया, इसलिए मुझ पर आपके दूध का ऋण नहीं है, परंतु मुझ पर दुर्योधन के नमक का ऋण है। नमक के अलावा अनगिनत उपकार है दुर्योधन के मुझ पर। मेरा सारा जीवन ही दुर्योधन का ऋणी है। यहां तक कि ये मान सम्मान भी दुर्योधन के ऋणी है। मेरे रक्त की हर बूंद दुर्योधन के ऋण में डूबी हुई है। इस ऋण को चुकाने के लिए यदि मुझे अपने प्राण भी निछावर करने पड़े तो कम है। और आप मुझे ऐसे मित्र से मित्रद्रोह करने का उपदेश दे रही हैं? कैसी माता है आप, माता है आप। मैं इस समय माता नहीं, एक भिक्षुक बनकर तुम्हारे सामने आई हूं। मैंने सुना है कि कर्ण कभी किसी मांगने वाले को खाली हाथ वापस नहीं भेजता, लेकिन आज जब तुम्हारे सामने तुम्हारी अपनी मां झोली फैलाए खड़ी है तो तुम उसे खाली हाथ वापस भेज रहे हो। कैसे दानवीर हो तुम? मैं आपको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा माता। मैं आपकी झोली में आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का मैं वध नहीं करूंगा। अर्जुन को छोड़कर, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है, दुर्योधन को विजयी बनाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। उसका ऋण चुकाने के लिए यह आवश्यक है। परंतु जब तक अर्जुन जीवित है, हम पांडवों को पराजित नहीं कर सकते। और अर्जुन का वध किए बिना कौरव युद्ध कदापि नहीं जीत सकते। और कौरवों को विजय दिलाना ही मेरा धर्म है। परंतु आपने आज तक केवल अपने 5 पुत्र ही माने थे। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके 5 ही पुत्र रहेंगे। युद्ध भूमि पर मैं मरूं या मेरे हाथों अर्जुन मारा जाए, फिर भी आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। जाइए, ये शुभ समाचार श्री कृष्ण को सुना दीजिए।